नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम नरक चतुर्दशी व्रत की कथा और इसकी पूजन विधि देखेंगे। सबसे पहले नरक चतुर्दशी का परिचय देखते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का दिन मनाते हैं। नरक से मुक्ति पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल अपामार्ग अर्थात चिचड़ी के पौधे सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपदान करना चाहिए। दीपदान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके सड़क पर रखना चाहिए। कहते हैं आज के दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का संहार किया था, इसलिए कृष्ण भगवान को फूलों की माला यह मंत्र बोलते हुए चढ़ानी चाहिए। वसुदेव सुतदेवम नरकासुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इनकी जल, रोली, मोली, चावल, नैवेद्य आदि से पूजा करने वाले नरक नहीं जाते वरन स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। नरक चतुर्दशी की कथा देखिए। प्राचीन समय में संतिदेव नाम का एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा और दानी था। पाठशालाएं, धर्मशालाएं, औषधालयों, मंदिरों को बनवाता, यज्ञ होम करवाता रहता था। अनेक प्रकार की धार्मिक कृत्यों के करने पर भी अंत काल में यमदूत उन्हें नरक में ले जाने लगे। तब राजा ने कारण पूछा तो यमदूत ने बताया कि अनेकों धार्मिक कार्य आप द्वारा किए गए, किंतु एक पाप ऐसा किया गया है जिसे यमराज भगवान जानते हैं और शायद आपको भी याद आ जाए। संतिदेव राजा ने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तब यमदूत ने कहा कि एक दिन भूख से व्याकुल ब्राह्मण तुम्हारे द्वार से भूखा ही लौट गया था। उसी पाप का फल भोगने तुम्हें पहले नरक जाना होगा। राजा यह बात सुनकर बड़ा व्याकुल हुआ और उसने कहा कि हे यमदूत, मुझे 1 वर्ष की आयु और प्रदान कीजिए। मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यमदूतों ने यमराज से आज्ञा लेकर उसकी आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी। जीवन प्राप्त होते ही राजा संतिदेव ने ऋषियों के आश्रम में जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन प्रारंभ करो। ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर दान दक्षिणा देकर उन्हें अपने अपराध का वृत्तांत सुनाकर क्षमा मांगना, जिससे तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। तब राजा संतिदेव ने ऐसा ही किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखकर विधि विधान पूर्वक व्रत संपन्न किया, जिससे उन्हें मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह नरक चतुर्दशी की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक व परिवार में अपने अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर एक नई आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।